अगर वो पुल टुट जाए तो राबता खत्म हो जाता है। इस तरह पैगंबर दे सिहाबा उस पुल दी मनेंद ने कि नबी दे सिहाबा ने डायरेक्ट आमिना दे लाल कोलों अहादीस अपने कन्ना ना सुनिया और फिर उस हदीस ते पहरा दिता। उस हदीस तो ताबियां तक पहुंचियां, तबा ताबियां तक पहुंचियां, पहुंचदियां नबी दी उम्मत तक पहुंच गई। एक हदीस की खातर पैगंबर दे सिहाबा ने बड़े बड़े लंबे सफर किए। आमिना दे लाल दुनिया तो चले गए। हदीस की हिफाजत वास्ते सिहाबा ने हिजरतां कीतियां। कोई किसे मुल्क च चला गया, कोई किसे सैर ते चला गया, किसे दी कबर यमन च बनी, किसे दी रूम च बनी, किसे दी शाम च बनी, किसे मुल्क के अंदर कबर बनी। लेकिन ये तमाम सिहाबा हदीस की खातर मदीनातुर रसूल पैगंबर दी जान तो बाद इन्हें छोड़ दिता, हिजरतां कीतियां और अहादीस लोकां तक पहुंचाई। हदीस नूं छोड़न वाला हदीस की हिफाजत नहीं कर रहा, हदीस नूं छड्डन वाला हदीस का मुहाफिज नहीं। हदीस के मुहाफिज वो लोग ने इस जमीन की धरती ते जिहड़े हदीस नूं सुन के पैगंबर की हदीस ते अमल करदे। असल के अंदर ये लोग हदीस के हाफिज हैं और ये हदीस के हाफिज क़यामत तक बाकी रहेंगे। पैगंबर दे सिहाबा तो बाद रूए जमीन ते अगर हदीस नूं पहुंचाया, पढ़ाया, लिखाया, याद कराया, लोकां दे कन्ना तक पहुंचाया, लोकां नूं हदीस समझाई है, वो इस जमीन की धरती ते सिर्फ मसलक अहले हदीस। गौर कीजिए, तवज्जो। पैगंबर दे सिहाबी हजरत अमर बिन अबशा रजी अल्लाह ताला अन्हो, कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हो, यो सिहाबी ने जिन्ना 80 साल की उम्र च इस्लाम कबूल किया और पैगंबर अलैहिस्सलाम ना पूरा दिन गुजारते सन, सवालात बड़े करते सन। अल्लाह दे रसूल ए हदीस पढ़िए, ए कम करिए की फायदा है, ए कम करिए की फायदा है, ए कम करिए की फायदा है। सारा दिन नबी अलैहिस्सलाम को सवालात कर दे। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को बैठे ने फरमाते ने अल्लाह रसूल है जरा सर्दी च ठंडे पानी ना वुजू करने एदा भी कोई फायदा है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमर जदों बिस्मिल्लाह पढ़ के बंदा वुजू शुरू करदा है, जिथे जिथे वुजू दा पानी लगदा है अल्लाह उन्हां अज़ावां दे गुनाह माफ कर दे। बड़ी तवज्जो ना बात सुनिया, जिथों तक वुजू दा पानी लगदा है अल्लाह उथों तक जन्नत दे अंदर सोने दे कंगन पहना दे। हजरत अमर बिन अबशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सुनी, नाल आका ने फरमाया अमर जेड़ा इंसान वुजू करन ते बाद 2 रकत नमाज पढ़दा है, वुजू दे नफल पढ़दा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उन्होंने गुनाहां चो इस तरह पाक कर देंदे ने जिवें मां दे पेट चो हुणे ही पैदा होया। हुण हदीस पैगंबर दे सिहाबी ने सुनी है 80 साल की उम्र, आका दुनिया तो चले गए, 120 साल की उम्र है जदों ये नबी दा सिहाबी हदीस बयान कर रहे। हुण 120 साल की उम्र च ते बंदे दा हाफजा ही मजबूत नहीं रहिंदा। हाँ साडे तो मुआशरे बंदा 50 साल तो उत्ते टपे वैसे ही ततरिया बतरिया जाता है, वो कुव्वत हाफजा मजबूत नहीं रही। लेकिन नबी दे सिहाबी हजरत अमर बिन अबशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सुनी और हदीस की हिफाजत की थी। फिर ये हदीस नबी को सुन के अपने सिहाबा तक पहुंचाई। सिहाबा ने फिर इस हदीस पे अमल भी किया। हजरत अमर बिन अबशा ने हदीस बयान की थी 120 साल की उम्र, पैगंबर दे एक सिहाबी ने उन्होंने हदीस सुनी, कहने लगे उनजुर मा तकूल फी मकामिन वाहिदिन योता हाजर रजुल,
हजरत अमर बिन अबशा ने भी फरमाया कि वुजू करके जो बंदा दुआ पढ़ता है अल्लाह उहदे वास्ते जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंदे। फिर जेड़ा 2 नफल पढ़ते अल्लाह उन्होंने गुनाहां चों इवें पाक करते हैं जिवें मां के पेट चो हुणे ही पैदा होया। हुणे कितना बड़ा अजर है। इथों पहलू 10-12 लाख 22 लाख होते हो गया। हज दा लाओ, जाओ मक्के जाके हज करो, मैदाने अरफात हाजी पहुंचते ने, अल्लाह आसमान तो थले झांक के आंदा हाजियो अज मैं तुहानू गुनाहां चों इवें पाक कर छड़िया जिवें मां के पेट चो हुणे ही पैदा होया। जरा गौर कीजिए। ते जेड़ा इत्थे वुजू दे 2 नफल पढ़दा, हजरत अमर बिन अबशा दी हदीस नू सुनिया पैगंबर दे सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आंदे ने उनजुर मा तकूल फी मकामिन वाहिदिन योता हाजर रजुल। ए अमर ये हदीस नबी पाक को अपने कन्ना ना सुनिया या कि अपने कोलों ही बयान करी जा रहे हैं। वेखो किन्ने सहाबा हदीस के मुआमले च हसास ने। सानू ते मौलवी जो मर्जी सुनाई जान, कभी पूछया ही नहीं मौलवी साहब ये हवाला कितों लिया जे, पूछना गवारा ही नहीं कर। राती एक मौलवी का मैं क्लिप सुनना पिया, उन्हें कहा जी नबी नूह की कश्ती दे विच ना जानवर सवार होए ते चूहा भी विच है सवार होया। उन्हें कहा चूहा ते कढ़ देगा, चूहा कितों पैदा होया? ए शेर ने निच मारी विचों चूहा निकल गया। ये मौलवी बयान कर रहे, कोई पूछ दे ते की बयान कर रहे। हजरत अमर बिन अबशा नू सुनने वाला सहाबी है ते पूछ रहे ने भाई ये हदीस नबी पाक को अपने कन्ना ना सुनिया। इतना बड़ा अजर दस रहे कि जेड़ा बंदा वुजू दे 2 नफल पढ़दा है अल्लाह उन्होंने गुनाहां चों इवें पाक कर देंदा है जिवें मां दे पेट चों हुणे ही पैदा होया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते नबी पाक दे सहाबी की आंदे ने लकद कबरत सिन्नी वरक्का आजमी वक्तरबा अजली। ये ना समझ के मैं बुढ़ा हो गया, हड्डियां दी मेख खत्म हो गई है ते मैं मौत दे करीब पहुंच गया वा ते मैं अपने कोलों ये हदीस बयान करना नहीं। लौलम अस्मा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन औ मर्रतैन हत्ता 10 मर्रातिन। जग्गा दे पीर को हदीस 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, मैं अपने कन्ना ना 7 मरतबा सुनी है। जेड़ा बंदा वुजू करके 2 नफल पढ़दा है अल्लाह उन्होंने गुनाहां चों इवें पाक कर देंदा जिवें मां दे पेट चों हुणे ही पैदा होया। फिर मनिए ना इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समीअना व अताना। आइए सहीहुल बुखारी है। जेड़ा बंदा वुजू दे 2 नफल पढ़दा है गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही। अल्लाह उस बंदे दी जिंदगी दे पहले सगीरा गुनाह माफ कर देंदे ने। जेड़ा वुजू दे 2 नफल पढ़दा है आका फरमांदे ने वजबत लहुल जन्ना, ओदे ते जन्नत वाजिब हो जाती है। जेड़ा वुजू दे 2 नफल पढ़दा है वो चलदा जमीन ते वे ओदियां जुतियां दा खड़ाक जन्नत च जा रहा है। आइए जेड़ा वुजू दे 2 नफल पढ़दा है सलाम फेरदा है कहंदा अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरशा तो आवाज आउंदी है गफर अल्लाह। ओ मेरे नबी दी हदीस ते अमल करने वाले मैं तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देते ने। लेकिन वुजू दी अजमत, वुजू दे नफला दी अजमत के सहाबी को पहुंची है। हजरत अमर बिन अबशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन्ना नबी दी ज़बाने नबूवत चो 7 मरतबा हदीस सुनी और उस हदीस नू याद कीता, उस हदीस नू अपने अंदर महफूज कीता। फिर हदीस पैगंबर दे जान तो बाद भी सहाबा तक पहुंची, ताबियां तबा ताबियां तक पहुंची। आइए ये हदीस अज साडे तक पहुंची है। ये पैगंबर दे सहाबा ने हदीस दी हिफाजत की थी ता अहादीस साडे तक पहुंचियां। अगर पैगंबर दे सहाबा नबी दी हदीस ते पैरा ना देंदे अज सानू रफुल यदैन दियां हदीसां दा पता ना लगा। पौने 600 हदीस है रफुल यदैन करन दी। 30 अहादीस ने टखने ना टखना और अपना कंधे ना कंधा मिलान दी।
ये हदीस कितों पहुंची पैगंबर दे सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम और दीन दे मुआमले इतने मुहतात। आइए मैं थोनू एक वाकया सुना।